तो हाँ भाई खिलाड़ी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त। चलो भाई फटाफट आज एक बढ़िया सी गहरी सी फ्रेश एक सांस लो, क्योंकि कहानी आज बहुत स्कोरिंग होने वाली है जनाब। सर क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा भाई आज का जो गेम हमारा यहां पर जो है वो है वेक्टर और उसके बाद 3D। क्या बात है! मैंने कहा हाँ जी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि स्कोरिंग का मीनिंग यहां पर यह है कि आप सिर्फ और सिर्फ इसी की दम पर चीजों को नहीं देख पाओगे, आपको और ज्यादा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, वहां पर कुछ और एक्स्ट्रा कमेंट करने पड़ेंगे, राइट? तो ही हमारी कहानी थोड़ी बढ़िया हो पाएगी। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो जनाब कहानी को स्टार्ट करने के लिए थोड़ी थोड़ी सी सांसें ले ही सकते हो, बढ़िया बढ़िया वाली। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस पूरी कहानी के अंदर, इस पूरे कोर्स के दौरान, इस पूरी चीजों के दौरान हम लोग कोशिश करेंगे यहां पर किसकी, कि आपको एक ऑफलाइन का टच मिले। तो उसके लिए मैं पीपीटी शीपीटी ये फोटो वोटो तो लगा लिया है, लेकिन हाँ उस पर ज्यादा भरोसा हम लोग नहीं करेंगे, राइट? ताकि थोड़ा सा आपको लगे क्लियरिटी कि हाँ यार ठीक है, चलो चीजें सर हमसे, मतलब एक हमारा रूप उधर खड़ा हुआ है, काइंड ऑफ फील हो, राइट? तो ठीक है, फटाफट देखते हैं कि भाई वेक्टर वाली कहानी क्या है। देखो इस वेटेज की बात करें, कहानी की बात करें, तो आपको इतना जरूर आइडिया हो चुका है कि वेक्टर है थोड़ा ठीक। सर स्कोरिंग है? मैंने कहा हाँ भैया। सर से क्वेश्चन आते हैं? मैंने कहा हाँ भैया। सर क्या 3D के लिए वेक्टर का आना जरूरी है? मैंने कहा बड़ा वाला। हाँ अच्छा ओके, अच्छा सही है ओके। तो सर 3D मतलब वेक्टर के बिना नहीं हिलेगी? मैंने कहा भाई बड़ा वाला ना। ओके, तो कुल मिला के आप कहना चाहते हो सर हमें ना चाहते हुए वेक्टर एंड 3D दोनों देखने पड़ेंगे? मैंने कहा जी जनाब। ओके, तो सबसे पहले आज कहानी की शुरुआत होती है वेक्टर की, और ये टैगलाइन तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, जो कि बहुत मजेदार और बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है साहब, ओके। सो फाइनल एक टच इसको देते हैं कि हाँ जी, सो वेक्टर की कहानी को स्टार्ट 0 से करते हैं, कोई बड़ी बात यहां पर है नहीं, है ना? और सर इसके वेटेज को तो भूल ही जाओ। मतलब मैंने कहा भाई कैसे थोड़ा पेन वेन एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ जी, भूलने का मीनिंग यहां पर यह है कि अब मैं पहले भी तुमसे कह चुका हूं, जो बच्चे नए हैं, जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एक बार जाके वीडियोस देख लो, है ना? जो भी टफ चैप्टर है, चाहे आपका प्रोबेबिलिटी हो या पीएनसी हो, ऐसे यूं उड़ाया है हमने, तो इसीलिए हमें उसका कोर आइटम समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अदरवाइज हवा में बातें करना और ये सारी चीजों का कोई मीनिंग रह नहीं जाता बेटा, राइट? तो मैं बिल्कुल ये चाहूंगा कि हम आज पहली लेक्चर की तरफ मूव कर रहे हैं, पहली कहानी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो आपको ये बात बहुत विशेष कर याद रखनी पड़ेगी कि हाँ चीजें सर बिल्कुल हिट हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। मैंने कहा जी जनाब। तो मैं क्वेश्चन ये लिखूंगा, चीजें करूंगा, और उसके हिसाब से हम लोग यहां पर देखेंगे। सो फाइनली सर अल्टीमेटली बला क्या है, ये है क्या? वेक्टर। सर नाम तो बड़ा अच्छा क्लासिक सा लग रहा है, बड़ा मजेदार सा लग रहा है, नहीं मतलब फील आ रही है। हाँ जी, अच्छा वेक्टर मतलब आप ये मान लो कि इसको नजरिया क्या है, तो मैं एक बार को ये भी समझ में आएगा कि मैथमेटिक्स में सारी चीजों को कहीं ना कहीं एक सब इकट्ठा होकर एक ही नदी में कूद रही है। सर ऐसा कैसे? मैंने कहा भाई वेक्टर का जो दूसरा नाम है वो 2D है। सर क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ भाई 2D और वेक्टर मैं तो एक ही मानता हूं, और एक्चुअल में ये एक ही चीज है, राइट? अच्छा चलो सब, तो वेक्टर मान के चलो बेटा, दिस इज नथिंग बट एक सिंपल किताबी लैंग्वेज बात करते हैं, फिर चीजों को समझेंगे कि हाँ ये कैसे कैसे गेम हो रहा है इसका, और कैसे कैसे कहानियां यहां पर सेट हो रही हैं, वो सब कुछ यहां पर देखने की कोशिश हम लोग एक बार करेंगे। ठीक है दादा? सो व्हाट इज द वेक्टर? सर दिस इज एनी लाइन सेगमेंट, एनी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट भाई इका बदतमीजी है बे, ऐसे कैसे? तो वेक्टर बस एक मान लो किसी भी लाइन का एक टुकड़ा है ना? वेक्टर आप जो भी लाइन लेते हो, सर यहां पे एक वर्ड आ गया लाइन, तो लाइन वर्ड आ गया, तो ये वही लाइन है कि स्ट्रेट लाइन वाली? मैंने कहा नहीं, ये थोड़ी सी अलग है है ना? ये थोड़ी सी अलग है। ओके, तो अब छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे गेम आप जानते हो। तो एक्चुअली बेटा क्या होता है कि यहां पर आप ऐसे मान के चलो कि दुनिया की कोई भी लाइन आप ले रहे हो, उसके एक छोटे टुकड़े को अगर मैं तुमसे कहूं, मान के चलो मेरे पास ये वाली एक लाइन है, राइट? इसमें से आपने कोई भी एक सेगमेंट पकड़ा, एक टुकड़ा पकड़ा आपने, कि सर हम तो यहां से लेकर यहां तक ही एक टुकड़ा पकड़ रहे हैं, तो मैंने कहा दिस इज द वेक्टर। अच्छा
सर इसका मतलब क्या है? फिर इसका मतलब क्या है एक्चुअली? अब वेक्टर को देखो, इसके दो एस्पेक्ट हैं, तुमने दोनों को देखा है ना, दोनों को देखा है। एक्चुअली इसको वेक्टर को हम एक लाइन के थ्रू या एक एरो के थ्रू डिनोट करते हैं, ये भी तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। जी हाँ सर। अगर इसके दो एस्पेक्ट की बात करें तो सर हाँ, यहां पर अपन कह सकते हैं कि वेक्टर सर दो बातों पर ज्यादा निर्भर करता है। पहली बात होती है हमारी मैग्नीट्यूड, और दूसरी बात होती है हमारी सर डायरेक्शन। सर ये फिजिक्स वाला वेक्टर और ये सेम ही है क्या? हाँ लगभग सेम है, ज्यादा अंतर नहीं है। नहीं बिल्कुल एक, मैं तुमसे कह रहा हूं ना, सब इकट्ठे एक ही जगह पे जाके मर्ज हो जाते हैं। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के भी आप देख सकते हो चाहो तो, है ना। हाँ जी। सो सर यहाँ पर डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ये तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। सर दुनिया की किसी भी क्वांटिटी को डील करने के लिए सर हमें एक मैग्नीट्यूड बोलना पड़ता है। मतलब आज अपन में बहुत सारे करोड़ एग्जाम्पल हो सकते हैं। मैंने तुमसे कहा कि भाई अपने पास एक प्लेस है ए, और इस ए प्लेस से मैंने तुमसे कहा कि भैया मुझे 5 किलोमीटर यहां से जाना है। 5 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करनी है, डिस्टेंस फ्रॉम ए। तो जब तक तुम सामने वाले को खुल के नहीं बोलोगे कि भैया तुम्हें किधर जाना है, 5 किलोमीटर भाग जाओ, तो सर वो तो कहीं भी जा सकता है। मैंने कहा हाँ भैया देखो, वो मान के चलो इधर आ गया सर, 5 किलोमीटर ये हो गया। मैंने कहा यस वो इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, यस सर वो इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, सही बात है सर वो इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, सही बात है सर वो इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, सही बात है सर वो इस डायरेक्शन में जा सकता है। ये लो सर जितनी भी डायरेक्शन बनेंगे और आपको फील आएगी यहाँ पर कि सर मजा आने वाला है। मैंने कहा कैसे? दादा गौर से देखना, अगर मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि किसी पॉइंट से 5 किलोमीटर की डायरेक्शन में भाग जाओ जितना भाग सकते हो किसी भी डायरेक्शन में, तो सर अल्टीमेटली जो लोकस बनेगा वो एक सर्कल बन जाएगा, यानी वो आदमी एक सर्कल पे मूव कर रहा होगा। अच्छा तो सर पर्टिकुलर उसको एग्जैक्ट डेटा समझाने के लिए, कहानी को बताने के लिए उसको खुल के बोलना पड़ेगा कि भैया आपको जो है यहाँ से 5 किलोमीटर फलानी डायरेक्शन में चलना है। तो डायरेक्शन इज वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट हियर। तो वेक्टर एक क्वांटिटी है, वेक्टर एक कहानी है, उस कहानी के अंदर हम दो बातों पे काम करते हैं। और वेक्टर को तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे बेटा, वेक्टर को हम जनरली जो डिनोट करते हैं वो एरो से डिनोट करते हैं इस तरीके से। दिस इज व्हाट द वेक्टर। अच्छा ओके, ये आपका वेक्टर है, ये पूंछ होगी, ये सर हो गया। अच्छा बहुत छोटी छोटी कहानी सर, हम जानते हैं इन सारी चीजों को। अपन तो थोड़ा सा और प्रैक्टिकली लेके चलते हैं इसको, कैसे कैसे किस अंदाज में इसको देखा जा सकता है। सर इसकी लेंथ होगी एक, मैंने कहा यस, इसकी जो लेंथ होगी, इसकी जो लेंथ होगी ये वाली, ये आपका मैग्नीट्यूड होगा, कितनी डायरेक्शन में गेम हो रहा है। ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब कुछ रखती है। फिजिकल क्वांटिटी जो भी है उसकी इस लेंथ को सर अपन जनरली मान के चलो बेटा, अपन इसको डिनोट करते हैं लाइक इस तरीके से, मोड ऑफ ए से। अच्छा ठीक है सर, चलो ये भी बहुत बढ़िया बात है सर। हाँ जी, तो अल्टीमेटली अब 2-3 बातें होती हैं। मेरी एक कहानी बहुत अच्छी तरीके से समझना और हम पूरे मैथ्स को लगभग कंट्रोल में ले आएंगे। बस जो मैं कहूंगा उसको थोड़ा अच्छे से समझ लेना कि सर ये एग्जैक्टली बला क्या है, मतलब क्या है वेक्टर। अगर आप सर मुझे एक लाइन में बोलना चाहोगे, और सर अगर आपको कोई मौका मिले कि आप एक लाइन में वेक्टर बता दो, तो भैया आप तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप तो बता दो ये है क्या। मैंने कहा कुछ नहीं, अब मैथ्स के अंदाज में समझते हैं। ये सारी बातें बहुत अच्छी थी सुनने, बहुत प्यारा लगता है, बहुत कूल लगता है। सो सिंपली बेटा वेक्टर और एक होता है पोजीशन वेक्टर। तो मैं तो सिर्फ मैं क्रक्स दे रहा हूं, ये लो पोजीशन वेक्टर। सर मैथ्स की भाषा में पोजीशन वेक्टर एक होता है फिक्स्ड पॉइंट। ओ ये लो सर, फिनिश। पोजीशन वेक्टर क्या बोला है दादा? सर ये एक फिक्स्ड पॉइंट है यूं। अच्छा, और वेक्टर डिफरेंस ऑफ एनी टू पोजीशन वेक्टर या पॉइंट्स। सर थोड़ा खुल के बोलेंगे इस बात को? मैंने कहा हाँ भैया। जैसे बेटा अल्टीमेटली वेक्टर क्या है, और वेक्टर सर मान के चलो कोई भी 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। जैसे इन दोनों पॉइंट को सर आपने जोड़ा, इन दोनों पॉइंट को एक दूसरे पॉइंट से मिलाया, तो ये जो कहानी आपको दिख रही है, इस कहानी को हम वेक्टर कहते हैं।
बस इतना सा है सर। तो ऐसे ही बोल देते वेक्टर क्वांटिटी फलाना ये मैं क्यों बोल रहे हो सर, सीधा सीधा बोलो ना यार, कॉलर पकड़ के उठाते हैं कहानी को। मैंने कहा हाँ भैया, तो सर दिस इज द वेक्टर सर पॉइंट। मैंने कहा भैया ये लो पॉइंट, दिस इज द पोजीशन वेक्टर पॉइंट। ओ ये सही है सर। अच्छा तो यहां पर बेटा देखा जाए तो वेक्टर क्या होता है, फ्री इन स्पेस, फ्री इन स्पेस। सर ये स्पेस वर्ड क्या आया, स्पेस बोले तो बेटा 3D। सर ये 3D क्या बदतमीजी है, 3D बोले तो बेटा 3 डायमेंशन। सर डायमेंशन बोले तो मैंने कहा डायमेंशन हम जानते हैं, हम जमीन पे रहते हैं तो 2 तरीके की बातें करते हैं कि भैया लंबाई और चौड़ाई बताओ प्लॉट की, कितना लंबा चौड़ा प्लॉट है आपका बताइए साहब, कितने वर्ग गज का प्लॉट खरीदा है आपने इस खतरनाक शहर कोटा और जयपुर के अंदर। हाँ जी ओके। तीसरी डायमेंशन पिक्चर में आपकी आती है हाइट, है ना। तो सर 3 डायमेंशन हो गई, मतलब पूरी पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड को 3 डायमेंशन में कंसीडर करा गया है, जिसमें आपकी लेंथ, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, समझ रहे हो, 3 चीजें होती हैं, उसको हम 3 डायमेंशन कहते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम 3D को डील करेंगे, 2D को डील करेंगे। 2D बोले तो फर्श, छत, दीवारें, केवल 2 ही डायरेक्शन है, 2 ही डायमेंशन भी कह सकते हो आप, राइट। तो थोड़ा प्रैक्टिकली समझ लो इस बात को, और ये थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए कि स्पेस क्या होता है। सर ये ऊपर वाला स्पेस समझते तो मैंने कहा नहीं भाई, स्पेस का मतलब 3D, 3 डायमेंशन, राइट। अच्छा तो सर वेक्टर कुल मिला के कुछ नहीं है सर, कोई भी 2 पॉइंट का डिफरेंस है। मैंने कहा हाँ भैया 2 पॉइंट को मिला दो बन गया वेक्टर, 2 पॉइंट को मिला दो बन गया वेक्टर। अच्छा चलो सर ये बात भी हमने मान ली यहां पर कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑल ओके। अच्छा इसके टाइप 2 पर बहुत सारी चीजें होती हैं। अब एक वर्ड मैं आपको बताता हूं, इसको सर फ्री इन स्पेस क्यों बोलते हैं, फ्री इन स्पेस क्यों बोलते हैं। तो मैं थोड़ा सा पहले तुमको चीजें बताने की कोशिश करूंगा, उसके बाद अपन आगे चलेंगे और वहां के बाद अपन आगे चीजों को देखेंगे। तो यस थोड़ा सा बेटा एक रिकॉल मैं कराता हूं 2 डायमेंशन का आपको। जैसे 2D के अंदर आपने बेटा चीजों को देखा था, सर ये हमारा एक्स एक्सिस होता था, ये वाई एक्सिस होता था। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल फिट बात है सर, ओके। सर इसको एक्स एक्सिस बोलते थे, इसको वाई एक्सिस बोलते थे, तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है। मैंने कहा सर कुछ नहीं हो रहा, मान के चलो बेटा ये पॉइंट है आपका ओरिजिन 0,0। चलो साहब बहुत बढ़िया भैया, एक्स एक्सिस पर कोई आदमी चला 5 किलोमीटर, दैट इज 5 किलोमीटर ये चला सर, और जस्ट परपेंडिकुलर सर वो चला यहां पर 7 किलोमीटर, ये लो साहब। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते थे सर उसको अपन 5,7 कहते थे, याद है आपको। हाँ याद है ना, याद है सर, याद है, याद है, यस। अब मैं तुमसे यहां पर कहूं बेटा गौर से समझना इस कहानी को, कि मैंने तुमसे कहा कि सर इसका नाम मैं ओ रख लेता हूं, इसका नाम मैं पॉइंट पी रख लेता हूं, 2 पॉइंट को जैसे ही जोड़ूंगा बन गया वेक्टर। ओ सो हियर ओपी इज अ वेक्टर। सर आपने अभी बोला था 2 पॉइंट को जोड़ दो, बस आप 2 पॉइंट में लाइन खींच लो, आपके एक वेक्टर का निर्माण हो जाएगा। तो जैसे आप देख रहे हो दादा, सो वेक्टर एक एरो से डिनोट करते हैं और ये आपकी क्वांटिटी है। सर इस ओपी की जो लेंथ है, ओपी की जो वैल्यू है सर, ओपी की जो वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे। मैंने कहा पाइथागोरस से भैया, सीधा सीधा, यानी कि सर 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये लो भाई ये आपका। अच्छा इसी को अपन मैग्नीट्यूड कहते हैं, क्या है बेटा ये मैग्नीट्यूड। रटने जैसा कुछ भी जरूरत नहीं है, मैं तुमसे पहले भी कह रहा हूं, रटोगे तो फंसोगे, समझ लो। टाइम टेकिंग भले ही थोड़ा लग सकता है, आपने बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी चीजें आपने देखी हैं, बट यस इस दौर में और इस कहानी के अंदर आपको केवल और केवल फील करना है। मैं बता रहा हूं आपको, भरोसा करो यू क्वेश्चन तोड़ोगे आप, बस डटे रहे मैदान में, मुझे पढ़ाने दो, है ना। बड़ी बुआ बनने की कोशिश मत करना, रे सर थोड़ा स्पीड बढ़ा लो, फलान कर लो और ये वो, तुम्हारे पास ऑप्शन है, बढ़ा सकते हो, राइट। लेकिन आज इसकी हड्डी तोड़ के जाएंगे अपन, ठीक है सर। ये बात हम समझ गए, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। सर डायरेक्शन, मैंने कहा इस वेक्टर की डायरेक्शन मतलब एंगल। ओ तो ई है डायरेक्शन, कि भैया एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे चलना है आपको पी की तरफ। आप खुल के तो बोलोगे ना साहब। ओ जब आप ये वर्ड बोलते हो सर, हमारा सारी चीजें कनेक्ट हो जाती हैं संसार की, कि भाई मिसाइल कैसे चलती है, एरोप्लेन्स कैसे चलते हैं, इवन हमारी मोटरसाइकिल कहां चलती है, कितने एंगल मोड़ना है, क्या करना है, ये सब डायरेक्शन है। तो वहां पर इसको स्लोप कहते थे 2D के अंदर, यहां पर एक नया नाम रख दिया डायरेक्शन। ओ ऐसा है क्या, समझ में आ गया सर, खेला क्लियर हो गया। तो यहां पर अगर थीटा मुझे निकालना हो बेटा, तो थीटा आ जाएगा सर ट्रिगो के अंदर, दैट इज tan इनवर्स 7/5, जो कि सर 45 डिग्री से ज्यादा आएगा, ये बात सच है।
45 छोड़ो सर, हाँ, विच इज वेरी क्लोज टू 60 डिग्री के आसपास, ऐसा कह सकते हैं कि 60 डिग्री के आसपास इसका एंगल आएगा। तो अब तुम प्रैक्टिकली इस बात को समझो कि सर तुमने 2D, अब देखो तुम्हें भी समझ में आ गया कि सर ट्रिगो ब्रिगो सब ये एक समय पे आके विलीन हो रही है चीजों में, ये मिल रही हैं। आपको समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही है? ओके अच्छा, अब यहां पर बेटा कुछ एक वर्ड है, कुछ एक कहानियां हैं। जनरली क्या होता है बेटा, एक्स एक्सिस पर, यानी ये जो पॉइंट है इसको अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखना हो तो अपन सबसे पहले लिखेंगे O से P की तरफ, दैट इज OP वेक्टर, ये लो, जो कि सर 2 पॉइंट का डिफरेंस है। अच्छा, विच इज इक्वल टू, सर यहां पर ये वाली कहानी आएगी, दैट इज, इसका नाम रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए A, यानी कि सर O से A की तरफ ये एक वेक्टर है, प्लस A से P की तरफ ये एक वेक्टर है। ये क्या लिख रहे हो सर, मैं बताऊंगा, मुझे समय आने दो, बता दूंगा सब कुछ। तो हाल फिलहाल तो आप ऐसा मान लो बेटा, एक वर्ड होता है यूनिट वेक्टर, तो अल्टीमेटली मैं इसको लिखूंगा दैट इज 5i कैप प्लस 7j कैप, ये लो। सो दिस इज दी वेक्टर। सर ये फ्री इन स्पेस क्यों है? सर ये वेक्टर फ्री इन स्पेस क्यों है? मैंने तुमसे कहा था बेटा कि कोई आदमी, अगर मैं तुमसे कहूं सर ये पॉइंट क्यों नहीं है, मतलब आप इसको ऐसा क्यों नहीं कह सकते कि 5,7 है, मैंने तुमसे कहा है दादा यहां पर 5,7 तो है, लेकिन O से P यानी 2 पॉइंट का डिफरेंस है 5,7। अब सर फ्री इन स्पेस इसलिए होता है क्योंकि दुनिया के करोड़ों पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जिनका डिफरेंस 5 और 7 हो सकता है, इसलिए फ्री इन स्पेस हो जाएगा। सर थोड़ा खुल के बोलो यार, खुल के समझाओ सर इस बात को। अगर तुम इस बात को समझ गए तो LD LI कोप्लेनर फलाना फलाना यूं निकालोगे आप, आपको लगेगा ही नहीं कि हम बहुत बड़ी कोई तोप यहां पर चला रहे हैं। समझ मारी कहानी की नहीं आ रही है? ओ सही है सर। तो सर इसको फ्री इन स्पेस क्यों कहते हैं? जैसे मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं, हल्का सा टच आपको दे देता हूं। जैसे बेटा मान के चलो, जैसे एक वेक्टर आपने ये वाला लिया, यहां पर आपने ले लिया 2,3, ये लो, और यहां पर आपने एक वेक्टर लिया बेटा, मान के चलो मैंने लिया 7,10, ये लो। देखो 7 में से 2 गया 5, 10 में 3 गया 7, यानी 5,7 ये आ गया सर। तो अल्टीमेटली ये जो वेक्टर है 5,7, ये कोई भी 2 पॉइंट का डिफरेंस करोड़ों तरीके से आ सकता है, इनफाइनाइट वेज वी हैव, दैट्स व्हाई दिस इज फ्री इन स्पेस, ये स्पेस में घूमता रहता है, फ्री। हो ये सिंपली आप इसको समझो, सब कुछ समझ जाएंगे, ट्राइंगल वाइंगल सब कुछ आपको क्लियर हो रहा है यहां तक? हाँ सर, ये सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया सर। सेम कहानी सर हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन कहानी जो होती है 3D के लिए, वो भी हम जानते हैं सर। मैंने कहा भैया, तो थोड़ी सी अगर 3D की बात करें सर, तो देखो किसी कमरे का भैया ये आपका लाइक, देखो ऐसे कुछ किसी कमरे के कॉर्नर को देखो, ये आपका एक्स प्लेन हो गया, मैंने कहा भैया ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका जेड एक्सिस हो गया, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये फील का सौदा है, ये आइटम आपको फील करने से आएगा कि सर फर्श को देख लो, जमीन पर किसी कॉर्नर को देखो तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, यानी कि सर ये आपकी लेंथ, विड्थ और हाइट 3 डायमेंशन हो गई। यस ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिस इज ऑल ओके, मजा आ रहा है। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मैंने कहा बहुत बढ़िया। एक्स एक्सिस में तुम किसी के करस्पॉन्डिंग चलते हो तो यहां पर जनरली आई कैप यानी यूनिट वेक्टर आई के साथ इसको शो कराते हैं, ये सब नोटेशन है। ये आपका जे कैप के साथ काम करता है और ये आपका के कैप के साथ काम करता है। तो इसका मीनिंग क्या है? जैसे अगर इसकी मीनिंग की बात करी जाए बेटा, तो लेट मैं तुमसे कहूं कि मैंने मान के चलो एक वेक्टर ए ले लिया और जो कुछ ऐसे कह रहा है कि 2i प्लस 3j प्लस का 4k, ऐसा। तो इसका मीनिंग क्या है? और मैं तुमसे कहूं ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। तो मैं सामने वाले से पूछना पड़ेगा कि भाई साहब ये जो आपने पॉइंट दिया ये पॉइंट है कि वेक्टर है? क्योंकि पॉइंट मतलब फिक्स्ड पॉइंट, दैट इज पोजीशन वेक्टर, जिसको तुम कई बार लैंग्वेज में बोलते हो। अच्छा, और ये आपका वेक्टर है। तो अब इसका मीनिंग तो बेटा ये है कि वो आदमी ओरिजिन O से एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 2 यूनिट चला, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में 3 यूनिट चला और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में 4 यूनिट चला। ऐसे हमारी कहानी नहीं आ रही है ना? देखो एक्स में चला भैया 2, ये लो सीधा परपेंडिकुलर, वाई में चला 3, ये लो साहब, फिर हुट गया, वाह ये 4, यानी ये है वो पॉइंट, समझ रहे हो? ये है वो पॉइंट। प्रैक्टिकली इस बात को समझो बस आप, ये सब कुछ हो जाएगा, घबराओ मत, मेरी जिम्मेवारी है वो। ओके, सो फाइनली सर अब हमारी जो एंट्री होती है वो होती है टाइप ऑफ वेक्टर्स, है ना? चलो सर इनके थोड़े से टाइप पे काम कर लेते हैं। सर लिख ही लाते हैं, लिखने विखने का नाटक नहीं है रे, समझ लो बस, आज मजा आएगा। टाइप ऑफ वेक्टर्स, अरे भाई
कैसे बताओगे तुम? मरेगा जनाब, अब तो तुम देखते रहो कि क्या क्या खेला होने वाला है। चलो साहब, पता नहीं तुम्हें गाली सी लगेगी, पता नहीं क्या है। एक सबसे पहले होता है नल वेक्टर। नल वेक्टर सर टाइप छोड़ो, टाइप अच्छा किसी भी चीज के टाइप तुम क्या करते हो? किसी भी चीज के चैम्बर कैसे बनाते हो? चैम्बर इसलिए बनाते हैं ताकि सर हम चीजों को बहुत स्मूथली काम कर पाए, मतलब हमारी चीजें ऑर्गेनाइज हो जाए, हम हमारा कहने का तरीका बहुत प्यारा हो जाए, बहुत बढ़िया हो जाए, इसलिए सर ये हम कर रहे होते हैं। मैंने कहा हाँ भैया। सो नल वेक्टर क्या होता है बेटा आपका? सर नल वेक्टर मतलब होता है कुछ नहीं, सिंपल सी कहानी है, वेक्टर जीरो लेंथ का वेक्टर, फिनिश, ऐसे बोल दो देसी भाषा में, जीरो लेंथ का वेक्टर। काय को ज्यादा बोलने का सर? जीरो लेंथ का वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसमें जीरो लेंथ होती है। तो सर खुल के बोल दो ना, पॉइंट की बात कर रहे हो सर, ऐसे बोलो ना, जीरो लेंथ का वेक्टर मतलब पॉइंट, यानी सर क्लियरली यहां पर हम कह सकते हैं, क्लियरली आप पॉइंट की बात कर रहे हो, आप पॉइंट की बात कर रहे हो, पॉइंट की बात कर रहे हो। हाँ, यानी कि सर ये लो, दिस इज दी नल वेक्टर। खाली जो तुम हो, खाली बैठे हो भैया। सर इसमें डायरेक्शन, सर डायरेक्शन कैन नॉट बी डिफाइंड। डायरेक्शन कैसे डिफाइन करेंगे इसमें? डायरेक्शन कांट डिफाइन। सर डायरेक्शन डिफाइन कर ही नहीं सकते यहां पर। मैंने कहा भाई मैं यहां खड़ा हूं, बताओ। अब मैं तुमसे करो सर हमें फील हो रहा है तुम चलते हुए। डायरेक्शन तो वो होती है ना यार कि तुम सर्टेन एक जगह से दूसरी जगह तक गए, किस एंगल पे गए और किसके रेफरेंस में गए। तो सर मैं तो यहीं खड़ा हूं, तो कोई डायरेक्शन है ही नहीं। तो दिस इज द नल वेक्टर। इसको जनरली जो डिनोट करते हैं बेटा, वेक्टर खुद की एक दुनिया है एक्चुअली। जैसे नंबर का जीरो होता है, वहां जो जीरो होता है, यहाँ का जो जीरो होता है वेक्टर का जीरो है, जिसको अपन जीरो वेक्टर कहते हैं, और इसको जनरली डिनोट करते हैं अपन जीरो वेक्टर से, ऐसे। ये लो, तो दिस इज व्हाट द नल वेक्टर। अरे सर ये तो बहुत आसान है भाई, ये तो बहुत आसान है। सेकंड कहानी आपकी आती है यूनिट वेक्टर। ये सबसे मजेदार है, यूनिट वेक्टर। ये सबसे ज्यादा बढ़िया और सबसे ज्यादा तोड़ू अगर कोई आइटम है तो यही वाला है, यूनिट वेक्टर। सर 1 यूनिट का वेक्टर या फिर 1 यूनिट लेंथ का वेक्टर, यूनिट बोले तो सर यूनिट मैंने कहा किलोमीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी जो तुम यूनिट देना चाहो, डिस्टेंस जो भी आपको देना है ना। अच्छा यूनिट कुछ भी हो सकती है। तो एक ऐसा वेक्टर जिसकी जो लेंथ है वो केवल मात्र 1 यूनिट है, बस उसको कंसीडर करा गया कि ठीक है भैया। तो सर जैसे 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर और पूरा 1 में खेलता है सर ये। ओके, तो उसको जनरली डिनोट कैसे करते हैं बेटा? तो ए वेक्टर ए विच इज इक्वल टू, यहां पर बड़ी चालाकी से क्या करा गया है पता है? अब तुम्हें किसी वेक्टर को यूनिट मतलब 1 बनाना है, उसका जो मॉड्यूलस है वो 1 आना चाहिए, दैट्स ऑल, सिंपल सी कहानी। मतलब बेटा तुमने क्या करा कि सर ऐसे दुनिया के सारे वेक्टर्स जिनकी जो मैग्नीट्यूड है वो 1 आनी चाहिए। ये लो सर, ये लो भाई, बहुत प्यार से देखना, बहुत तगड़ी चीज है। तो वेक्टर कैसा होगा? वेक्टर कैसा होगा सर? कैसी बात कर रहे हो आप? जो भी पॉइंट आप ले रहे हो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो सर आप। ये लो, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो आप सर, ये आपका यूनिट वेक्टर बन गया। सर इससे क्या होगा? अरे भाई इससे होगा क्या? मतलब सब कुछ हो जाएगा इससे। कैसे? देखो अब इसको थोड़ा सा यहां पर सीख के तौर पर देखें, अगर इसको थोड़ा सा इसको फील करें बेटा, मैं कुछ सीख यहां से निकालूं तो तुम्हें एक चीज तो बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि सर एक्चुअली ये इसका तुम्हें ऐसा वेक्टर लेना है बेटा, एक ऐसा वेक्टर लेना है जिसका मॉड्यूलस 1 आ जाए। सिंपल सी कहानी है, मैं तुमसे कहूं बेटा एक ऐसा वेक्टर लो जिसका मॉड्यूलस 1 आ जाए। तुमने लेट से यहां पर कोई भी एक वेक्टर लिया जिसका मॉड्यूलस तुम 1 लाना चाहते हो, तो तुमने क्या करा सर? एक काम कर लो, मैंने वेक्टर बी लिया और उसी की लेंथ से डिवाइड कर दिया। ये लो सर ऐसे, तो इसका आंसर 1 आ रहा है क्या? मैंने कहा हाँ भाई। सर दिस इज द पॉजिटिव क्वांटिटी, मॉड अलग हो जाएगा तो 1 अपॉन मॉड बी अलग आ गया, और ऊपर वाला मॉड बी बन गया सर, मॉड बी 1 आ गया। बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा अब यहां पर तुम जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सर, ये तो हाँ पॉजिटिव क्वांटिटी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहां पर। सो अच्छा इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको जनरली डिनोट ऐसे करा जाता है, कैप से, राइट, कैप से। सो यहां पर अपन कह सकते हैं कि दुनिया के किसी वेक्टर ए को मैं कैसे लिख सकता हूं? विच इज इक्वल टू, गौर से समझना बेटा, मॉड ए, वाह, और ये बहुत तगड़ी लाइन कह रहा हूं भैया मैं, बहुत तगड़ी लाइन,
बहुत तगड़ी लाइन, समझ लेना इस बात को। सर दुनिया के किसी भी वेक्टर को यदि आपको यूनिट वेक्टर बनाना है या फिर आपको कोई वेक्टर लेना है तो आपको क्या करना है कि भैया कितनी लेंथ चले और जिस वेक्टर के ऊपर चल रहे हो यानी जिस डायरेक्शन में चल रहे हो उसका यूनिट से मल्टीप्लाई। इसीलिए तुमने देखा होगा बहुत बार कि यहां पर जैसे मैंने तुमसे कहा बेटा कि अब तुम जनरली ऐसा लेते हो, लेट तुमने एक वेक्टर लिया ए, जैसे हम कई बार कहते हैं 5i प्लस या फिर 5i, तो उसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सर सिंपल सी कहानी है, ये आपका एक्स एक्सिस है। मैंने कहा हाँ भैया। सर एक्स एक्सिस को आपने कहा है कि आई कैप से डिनोट करते हैं, मैंने कहा यस। तो अल्टीमेटली, और ये आपका ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन है। इस बात को बहुत प्रैक्टिकली समझना, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत स्वाद आएगा। मैं तुमसे कह रहा हूं कि भाई साहब मिनिमम डेटा की दम पर, छोटी कहानी की दम पर क्वेश्चंस को हम यूं तोड़ेंगे, और यही चालाकी है मैथ्स की, यही गेम है मैथ्स का एक्चुअली। ओके सर मान के चलो 0 से लेके 5 यूनिट, ये यहां तक आप गए, मैंने कहा यस। तो सर यहां तक का जो वेक्टर है इसका आंसर बताओ आप, तो यहां तक का आंसर है तो दैट इज ये हो जाएगा 5 यानी कि लेंथ से मल्टीप्लाई और जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई, दिस इज व्हाट 5i। ओके तो सर 5i का मतलब ये नहीं होता, 5i का मतलब समझ रहे हैं आप, काइंड ऑफ टुकड़ा, एक सेगमेंट जो 3 यूनिट तक चल रहा है। ओके सर मान के चलो मेरे पास कोई भी एक वेक्टर है, सर ये लो, ये अजीब सा वेक्टर है और इस वेक्टर का नाम है सर लेट्स ए कैप, ये लो ऐसा मान लेते हैं। और सर ये ओरिजिन है, ठीक है। ओरिजिन से सर मैं यहां पर गया 2024 यूनिट या 2025 यूनिट, और यहां तक इस वेक्टर के नाम मुझे बता सकते हो इतने का? सर इतने का नाम हो जाएगा 2025 से मल्टीप्लाई और जिस डायरेक्शन में, जिस लाइन के ऊपर आप चल रहे हो उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई, दैट इज ए कैप। ये लो सर, ये यहां तक का मल्टीप्लाई आ गया। आपको समझ में आ रहा है गेम कि कैसे प्रैक्टिकली चीजों को हम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे वहां से गेम आएगा। अब बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत सारी चीजें इस पर सेट होंगी, है ना, और तुम प्रैक्टिकली इसको समझ सकते हो कि हाँ जी गेम कैसे होगा। सो ये हमारा यूनिट वेक्टर है, राइट? हाँ जी सर। अब मैं देखता हूं कि तुम्हें कुछ क्वेश्चन अगर कुछ पढ़े हों तो उसको थोड़ा सा अपन फील करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन यहां पर जीरो वेक्टर, या लो भाई ऐसे यूं बता दो दादा। हाँ जी जीरो वेक्टर, सर नो डायरेक्शन, सही बात है, यस ट्रू। डायरेक्शन टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पॉइंट, कैसे बोले सर, कैसी बात कर रहे हैं, मतलब डायरेक्शन सर हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, क्या बोलेंगे सर पॉइंट के बारे में क्या ही बोलोगे आप, मतलब कह भी सकते हो नहीं भी कह सकते हो, मान के चलो ऐसा। सर ये तो वैसे ही गलत दिख रहा है मुझे। हाँ भैया सर डायरेक्शन टुवर्ड्स द ओरिजिन, सर ये भी गलत है। इनडेट मतलब कैन नॉट डिफाइन, ये ठीक है सर। तो ऐसे बहुत प्रैक्टिकली क्वेश्चंस बन सकते हैं छोटे छोटे आपके, राइट? हाँ जी सर। ओके चलो ए और बी दे रखे हैं, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी, इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। आपको दादा ए और बी दोनों दे रखे हैं, वो कह रहा है कि यूनिट वेक्टर बताओ जो इस वेक्टर की डायरेक्शन में हो, इस वेक्टर की डायरेक्शन में हो, इस वेक्टर की डायरेक्शन में हो। तो आपको समझ में आ रहा है प्रैक्टिकली हो क्या रहा है? देखो इसमें कहीं ऐसा कुछ बोला तो है नहीं, इस वेक्टर की डायरेक्शन में हो तो अल्टीमेटली तो सबसे पहले तो ए प्लस बी निकालना पड़ेगा। सर ये वेक्टर है, जो वेक्टर है हमारा ए प्लस बी के नाम से, मैंने कहा यस, जो कि सर कुछ इस तरीके से है 4i, मैंने कहा ठीक है भैया, और प्लस का 4j। चलो साहब बहुत बढ़िया। सर एक वेक्टर बताओ, एक ऐसा यूनिट वेक्टर बताओ जो इसकी डायरेक्शन में काम कर रहा हो, इसकी डायरेक्शन में काम कर रहा हो। सर यहां से मान लेते हैं चालू हो रहा है और इसकी डायरेक्शन में यहां तक ये वेक्टर पहुंचा है बस। तो क्या करेंगे सर, इसका नाम मैं थोड़ी देर के लिए ओ रख लेता हूं, इसका नाम मैं पी रख लेता हूं। सर तो अल्टीमेटली ओपी की लेंथ और इसके यूनिट वेक्टर का, यानी इसके यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई। आपको समझ में आ रहा है अल्टीमेटली गेम क्या हो रहा है? हाँ तो सर आप अल्टीमेटली ऐसा ही तो कहना चाह रहे हो कि हमें जो भी काम करना है, ये लो 4i प्लस 4j अपॉन रूट के अंदर 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जो कि आ गया सर 4i 4j अपॉन 2, 4 का स्क्वायर मतलब 4, और ये आ गया √2, राइट?
तो फाइनली देखा सर ये आ गया अपने पास i प्लस जे अपॉन √2। ये लो सर, मतलब इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसका जो यूनिट वेक्टर है वो ये वाला है। अब वो हमसे कुछ ऐसा ओपी पूछता, वो कह रहा है कि इस वेक्टर पे भाई मैं 10 यूनिट चला, मतलब इस वेक्टर के ऊपर मैं 10 यूनिट चला, तो जहां तक चला उस वेक्टर को अपन कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो क्या करते 10 का मल्टीप्लाई इससे कर देता। हो समझ में आ रही कहानी, प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है कि गेम कैसे हो रहा है, चीजें कैसे हो रही हैं। अब मैं बिल्कुल जेई की तरफ आने वाला हूं कि क्वेश्चन तुम्हारे कहां से आते हैं और कैसे आते हैं, वो भी मैं अपन यहां पर कवर करने वाले हैं। राइट, चलो ठीक है सर। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है। ओके चलो भाई, फटाफट हमारे इन प्यारे से बच्चों के लिए कुछ क्वेश्चंस अगर हमारे पास पड़े हों तो आ जाइए, खुशी का पिटारा खोल दो भाई, ताकि बच्चे सेट से हो जाएं थोड़े से, है ना। हाँ जी बिल्कुल, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मैंने कुछ पीपीटी कुछ नहीं बनाई, तो सिर्फ बोलने वाली बात होती है, टाइम से कुछ नहीं होता भाई। चीज़ें समझ में आती हैं तो उसका एक अलग आनंद है, मतलब अलग एक मज़ा है उस लाइन का। राइट, अलग एक मज़ा है एक लाइन का। यस सो अभी उससे पहले मैं कुछ चीज़ें तुम्हें बताने की कोशिश करूं तो यस मैं तुम्हें बताना चाहूँगा पहले रूल ऑफ ट्राइंगल एंड ऑल दोस थिंग्स से पहले 2 वर्ड आते हैं विच इज़ वेरी 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 आसान और वेरी वेरी डेंजरस एंड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उनका नाम है बेटा, ओके चलो भाई, कोलिनियर वेक्टर्स। यस तो सर सबसे मीनिंगफुल और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सबसे डेंजर वाले सेशन में मैं एंटर करने वाला हूं, और वो है सर कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, अच्छा, और तुम कई बार इसको लीनियरली डिपेंडेंट भी कह सकते हो। लीनियरली डिपेंडेंट एलडी वेक्टर्स भी कह सकते हो। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और ये तुम्हें बात जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी उतना तुम्हारे लिए बहुत मजा हो जाएगा। सर कोलिनियर वेक्टर्स, एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है सर? अच्छा, इसको थोड़ा सा अपने अंदाज में समझते हैं। यहां से क्वेश्चन 100% आता है, या आने के चांसेस बहुत ज्यादा यहां से होते हैं। ओके मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करना बेटा। एक छोटा सा रिकॉल में करवाना चाहूंगा तुम्हें, मैं एक छोटा सा रिकॉल करवाना चाहूंगा, वो भी 2D के ऊपर। पहले 2D समझते हैं फिर देखते हैं। इस बला को समझ लो, कोई फॉर्मूला कुछ नहीं, मैं तुम्हें कोई फॉर्मूला यहां पर नहीं बताऊंगा। मैं पहले भी कह चुका हूं मैथमेटिक्स में ना तो कोई रूल होता है ना कोई फॉर्मूला होता है तो फिर बेसिक सेंस जोरदार क्वेश्चन क्यों निकलेंगे सर, स्पीड कैसे बारे सब हो जाएगा मैनेज। राइट, हाँ सो सबसे पहले क्या होता है सर, आपने कोई भी 2 डायमेंशन सर, हाँ 2D आपने लिया, मैंने कहा भैया ये लो, ये आपका x हो गया सर, इसको कई बार i बोलते हैं, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने सर यहां पर 2 वेक्टर लिए सर, एक वेक्टर ये वाला लिया आपने, एक वेक्टर सर आपने ये वाला लिया, ये आपका O है, ये आपका A है, एक वेक्टर ये हो गया। मैंने कहा ठीक है सर, और एक और कोई वेक्टर इसके ऊपर ले लिया आपने, थोड़ा सा आगे यहां पर ये B ले लिया, तो ये दोनों वेक्टर आपस में कैसे हैं, क्या ये कोलिनियर है? सर वेरी सिंपल, बहुत आसान। मान के चलो सर, अगर आप एक पॉइंट को थोड़ी देर के लिए ले रहे हो 2,3, तो ये जो पॉइंट है सर उसका मल्टीपल ही होगा, लाइक 4,6 ले लिया आपने, यस ऐसा कुछ। तो मैं तुमसे यहां पर कहूं बेटा कि लेट आपका एक वेक्टर है A जिसका नाम है 2i + 3j, समझना बात को अच्छे से, एंड B एक वेक्टर है बेटा जो कि है कुछ लाइक 4i + 6j, ये दोनों आपस में LD है, लीनियरली डिपेंडेंट है। सर LD का मीनिंग क्या है आप मुझे बता सकते हो? सर एक्चुअली आप एक चीज सिंपल सी लाइन बोल दो कि LD का मतलब है क्या है ये भला। ओके सो LD का मीनिंग बेटा यहां पर क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। जो वेक्टर आपके सामने यहां पर दिखाया गया है इसका मतलब ये है कि ये जो वेक्टर है और ये वेक्टर आपस में अगर LD है, आपस में डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट का मतलब सीधा सीधा ये है कि एक दूसरे का ये मल्टीपल है। अगर मैं A वेक्टर में B का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे B मिल जाएगा, या B में कुछ ही नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे A मिलना चाहिए। ओके जैसा कि सर यहां पर हम देख सकते हैं कि जो B वेक्टर है
ए में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दैट इज 2 टाइम्स ऑफ ए, तो सर ये आपके एलडी वेक्टर्स हो गए, ये आपके एलडी वेक्टर्स हो गए। ठीक है, ठीक है सर, इस बात को अपन मान सकते हैं। यस, ओके, अच्छा सर। और एक और बात सर, ये एक और चीज हमें समझ में आ रही है सर, अगर मैं ऊपर से 2 3 पकड़ूं सर और नीचे से 4 6 पकड़ूं, तो सर अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो रो है, देखो थोड़ा थोड़ा इसमें डिटरमिनेंट भी डाल दो, ऐसे ही रैंडम बोल रहा हूं मैं तुमसे। देखो मैथ्स कैसे एक तरीके से कंट्रोल होता है, आपको समझ में आएगा कि हाँ चीजें सर कैसे निकल के आ रही हैं। सर अल्टीमेटली यहाँ पर 2,3 लिया आपने, मैंने कहा हाँ भैया 4,6 लिया सर 2,3। अब सर ये और ये आपस में सर एक दूसरे के मल्टीपल है, मैंने कहा तो इनकी डिटरमिनेंट की वैल्यू बताओ। सर 100% 0 आएगी, क्योंकि सर ये वाला रो और नीचे वाला रो एक दूसरे के मल्टीपल है, देख लो आप। तो सर अपन हमेशा ऐसा कह सकते हैं कि दुनिया के कितने भी एलडी वेक्टर्स हों 2x2 के लिए, 2x2 के लिए उनकी डिटरमिनेंट जो है यहाँ पर 0 आएगी। ऑल ओके? हाँ सर सही बात है। वेक्टर, मैं किसकी बात कर रहा हूं? वेक्टर की बात कर रहा हूं जनाब। किसकी बात कर रहा हूं? वेक्टर की बात कर रहा हूं। फिर सुन लो, हम यहां पर किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं? वेक्टर, पॉइंट के बारे में नहीं कर रहे। तो मैं सामने वाले ने अगर ऐसा दे दिया 2i + 3j, तो पूछो उससे वेक्टर है कि पॉइंट है, पूछना पड़ेगा, क्योंकि हम जो पूरी थ्योरी पढ़ रहे हैं वो वेक्टर्स के लिए पढ़ रहे हैं। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है सर, ये 2x2 वाले केस में तो बहुत प्रैक्टिकली काम कर रहा है सर। अच्छा कोलिनियर वेक्टर्स हैं आपस में, मैंने कहा हाँ जी। एक और नियम सर, मान के चलो मैंने ऐसा कहा सर कि x टाइम्स ऑफ a वेक्टर प्लस y टाइम्स ऑफ b वेक्टर विच इज इक्वल टू 0 मैंने कर दिया। अगर सर यहां पर a और b एलडी वेक्टर्स हैं, अगर यहां पर सर a और b आपस में लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर हैं, तो इसका मतलब यह है कि सर x और y में कोई रिलेशन आपको मिल जाएगा। यानी सर x की वैल्यू क्लियरली जैसा कि हम देख सकते हैं सर, तो यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी सर अपने पास y/2, जो कि काम करेगी -y/2 जो भी है। मतलब हमें एक रिलेशन मिल गया। सर क्या कहना चाहते हो आप? मैंने कहा इसको भूल जाओ। मैं ये कहना चाहता हूं कुल मिला के दादा कि 2D 2 डायमेंशन को जनरेट करने के लिए, देखो फिर से सुनना, 2 डायमेंशन को जनरेट करने के लिए, पूरे 2D को जनरेट करने के लिए तुम्हें दुनिया भर के कितने वेक्टर्स चाहिए? या देसी भाषा में अगर तुम्हें फर्श पे काम करना है, प्लॉट खरीदना है, तो तुम्हें क्या क्या चाहिए? सर अगर हमें प्लॉट खरीदना और इसी से प्लेन का निर्माण होगा, इसी सब कुछ आएगा, तो प्लीज समझ लेना इस बात को। अगर तुम्हें प्लॉट खरीदना है, सबसे पहले सर हमें जेब में होना चाहिए पैसा। हाँ चलो चलो ठीक है। तो हाँ जी सर, हमें प्लॉट अगर खरीदना है तो सबसे पहली लाइन जो हमारे पास यहाँ आती है वो ये है कि हमें 2 डायमेंशन चाहिए, उसकी लेंथ और विड्थ। यानी कि बेटा पूरे 2D स्पेस को जनरेट करने के लिए ऐसे कितने वेक्टर्स हैं जो उसमें आजाद घूम रहे हैं? 2 वेक्टर्स, LI वेक्टर्स उनको बोलते हैं। ये आपका हो गया लीनियरली डिपेंडेंट और एक आएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये सब एक ही चीज है। जैसे मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाना चाहता हूं यहां पर कि बेटा आपने समझना इस बात को थोड़ा प्रैक्टिकली, एक और स्वाद आएगा आपको बहुत बढ़िया लेवल का। जैसे बेटा मान के चलो पूरे 2D स्पेस को ये आपका x है और ये i है, ये लो, और ये y है, और इसको मैं j की डायरेक्शन में काम करवा रहा हूं। अच्छा मैंने एक वेक्टर लिया, लेट एक वेक्टर का नाम है बेटा a वेक्टर, जिसका नाम है i। इसको अगर पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे तो 1,0। मैंने कहा हाँ भैया। मैंने एक b वेक्टर लिया सर जिसका नाम है j, इसको अपन सर पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा क्या? सर ये होना चाहिए यहाँ पर 0,1। मैंने कहा ये समझ लो इस बात को। अच्छा ठीक है चलो ओके। तो इससे क्या करना चाह रहे हो सर आप? मैंने कहा बेटा इन दोनों वेक्टर्स की हेल्प से पूरे 2D स्पेस को जनरेट कर सकता हूं। सर जनरेट मतलब मैंने कहा तुम मुझसे जो भी पॉइंट मांगोगे उस पॉइंट को निकाल के दे दूंगा इन दोनों की हेल्प से। अच्छा सर निकाल के दिखाओ 5 और 11 कैसे निकालोगे आप? इस वेक्टर को निकाल के दिखाओ। ये लो बहुत आसान सर, ये हो जाएगा 5 × a वेक्टर और प्लस 11 × b वेक्टर। यानी कि सर इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से इसको जनरेट करा जा सकता है। हाँ सही बात है सर। तो आपने सबसे छोटे वाली यही ले लिया सर। मैंने कहा तुम तो कुछ भी मांगो, दुनिया का कोई वेक्टर मुझसे मांग दो, ये दोनों आपस में से जनरेट हो जाएंगे। अच्छा सर ये i j ना ले तो 2D के लिए सर हम तो ऐसा ले रहे हैं, लेट a वेक्टर विच इज इक्वल टू, मैंने लिया सर 2i
माइनस का 3j, और ये सब वेक्टर है बेटा, ये सब वेक्टर में डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। और बी वेक्टर मैंने लिया सर एक 3i माइनस का 11j। सर ये आपस में LD है कि LI है? सर ये क्या है? मैंने कहा यस, कुछ नहीं, टेंशन ही खत्म सर। 2 माइनस 3, 3 माइनस 11, ये लो डिटरमिनेंट निकाल लो। डिटरमिनेंट आ रही है नॉन जीरो, यानी कि सर ये दोनों वेक्टर आपस में LI हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट, और इसको एक भाषा में बोलते हैं नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। हियर बोथ वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉन कोलिनियर। मैं तुमसे कह रहा था ना। अच्छा, ये सब डिस्कशन किसके लिए चल रहा है बेटा? ये सारा डिस्कशन किसके लिए चल रहा है? सर ये पूरा डिस्कशन चल रहा है किसके लिए? 2D के लिए। मैं 3D पर भी आऊंगा और हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, यूं तोड़ेंगे, बस डटे रहना मैदान में। चलो सर, हम समझ गए दोनों LI वेक्टर हैं। सर इन दोनों वेक्टर से क्या पूरे 2D स्पेस को जनरेट करा जा सकता है? मैंने कहा बिल्कुल फर्स्ट क्लास। मुझे अगर फर्श को जनरेट करना हो, फर्श पे काम करना हो, तो सर मैं लेंथ और ब्रेड्थ पे ही काम करूंगा बस। जमीन पर तो सर यही होता है, बस 2 डायमेंशन, और ये दोनों डायमेंशन अलग अलग हैं सर। इस बार I और J नहीं है, लेकिन अलग अलग वेक्टर हैं। तो मैं तुमसे कहूं कि इन दोनों वेक्टर की हेल्प से क्या मैं कोई तीसरा वेक्टर जो मेरे मन में आए मैं उसको जनरेट कर सकता हूं? मैंने कहा यस। तुम तो मुझे मांगो भाई, तो मैं बोलूंगा कि भाई तुम्हें जो भी वेक्टर लेना है, ये लो, x टाइम्स ऑफ A वेक्टर प्लस y टाइम्स ऑफ B वेक्टर विच इज इक्वल टू, बताओ क्या चाहिए? सर हमें तो कुछ भी दे दो लाके। मैंने कहा भाई यहां पर आपने दे दिया लाइक 7i माइनस का 13j, ये वेक्टर लाके दो इन दोनों की हेल्प से। तो डेफिनेटली सर यहां पर A और B आपस में कैसे हैं? LI। A और B आपस में कैसे हैं बेटा? LI। मैंने कहा तो सर अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या मुझे कुछ ना कुछ x एंड y मिल जाएंगे? मैंने कहा डेफिनेटली मिलेंगे सर, डेफिनेटली मिलेंगे सर। अच्छा, और इस बात को समझना, मैं बहुत गहराई वाली बातें बोलने जा रहा हूं, तुम सर बोल चुका हूं एक्चुअली। सर कोई वेक्टर अगर 2 वेक्टर है, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से पूरे सिस्टम को जनरेट करा जा सकता है। हाँ, इसलिए तुमने कई बार हमेशा देखा होगा कि अपन जब लेट करते हैं वेक्टर, जब वेक्टर को लेट करते हैं तो आप ऐसे करते हो x इंटू आई प्लस y इंटू जे, ऐसे ही करते हो ना। तो अल्टीमेटली क्या है? x एक नंबर है, y एक नंबर है, i जी तो आपस में कैसे हैं? LI। ये दोनों आपस में LI वेक्टर है। तुम सामने वाले से बोलते हो कि तुम्हें जो भी वेक्टर लेना है ले लो, इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से आ जाएगा। ये हमारे से यूनिट वेक्टर होते हैं, मतलब सबसे आसान वेक्टर ये वाले होते हैं। लेकिन अगर वेक्टर की फॉर्म कुछ और दे रखी हो, ये प्योर एडवांस और उन सारी चीजों की कहानी चल रही है, डेप्थ तक लेके जा रहा हूं चीजों को मैं। समझना इस बात को, घबराना है बिल्कुल, जुबान पे आ जाएगा, बस डटे रहना। मैं पहले भी कह चुका हूं, राइट? घबराने की जरूरत हमें दूर दूर तक बेटा, किसी भी एंगल तक नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। ओके, तो सर ऐसे कुछ ना कुछ तो XY मिल जाएगा। मैंने कहा हाँ भैया, एक और बड़ी बात, यस, एक स्वाद। इफ A एंड B आर LI, अगर ये LI वेक्टर है, LI मतलब नॉन कोलिनियर। कैसे बेटा? नॉन कोलिनियर, देन x टाइम्स ऑफ A वेक्टर प्लस y टाइम्स ऑफ B वेक्टर विच इज इक्वल टू 0 ओनली। सर कैसी बात कर रहे हो सर आप? मुझे प्रैक्टिकली बताओ। आपका दिमाग ना हिल चुका है। मैंने कैसे भाई? सर इसलिए हिल चुका है, पहले ही तो कह चुके हो सर, अगर 2 वेक्टर LI है, ये वाला वेक्टर, दोनों सर वेक्टर आपस में LI है, तो इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, आपस में जोड़ेंगे, उनका आंसर 0 कभी नहीं आएगा, नेवर पॉसिबल। लेकिन मैं तुमसे कहूं कि भाई साहब मुझे 0 बनाना है, तो सर केवल एक चॉइस है आपके पास। इतना मत चिल्लाओ, x और y रियल नंबर हैं, ओनली यू हैव अ सिंगल चॉइस, जो कि है आपको मजबूरन x की वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी एंड y की वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी, तभी सर LHS RHS बराबर आएंगी। यदि A और B LI है तो यस, आ ही नहीं सकता सर, आप आ ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ी लाइन मैंने तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर दी, बहुत बड़ी लाइन। सर ये तो ये भी समझ में आ गया कि सर फर्श मतलब क्या होगा? प्लेन हो गया। मैंने कहा हाँ भाई प्लेन हो गया। प्लेन के लिए सर मुझे 2 डायमेंशन चाहिए, तो सर जो 2 वेक्टर घूम रहे हैं प्लेन के अंदर, उन दोनों के लीनियर स्पेस के लीनियर कॉम्बिनेशन से पूरे प्लेन को जनरेट करा जा सकता है। मैंने कहा सही बात है, यानी कि सर प्लेन में 2 डायमेंशन होती है। मैंने कहा हाँ भाई, दुनिया के जितने ही प्लेन है, प्लेन जो वर्ड है
जो 3D के अंदर आप पढ़ोगे उनमें 2 ही डायमेंशन होती हैं सर। सही बात है, ओ ये सही है सर, तो ये गेम समझ में आ गया सर। अब मैं तुम्हें इसको बोलता रट लो, याद कर लो, काई को रट लो यार, थोड़ा फील करने का अलग मजा है, इसका एक अलग स्वाद है और इसकी एक अलग कहानी भी है, राइट। हाँ जी ठीक है सर, मतलब गेम तो सेट हो रहा है, चीजें तो सेट हो रही हैं, ओके। अब क्या करें सर, अब मैं थोड़ा सा 3D की तरफ चलता हूं। तो सर प्लेन में नहीं, मतलब देखा जाए बेटा, अब जब मैं तुमसे बोल रहा हूं ना एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, समझ रहे हो, तो प्लेन नाम की जो भी चीजें होती है उसमें केवल 2 डायमेंशन होती हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। अब बेटा नाउ फॉर 3D, 3 डायमेंशन, 3D मतलब स्पेस। सर स्पेस के लिए कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, ये क्या बदतमीजी है, थोड़ा बताओ हमें, खुल के बोलो भैया, कैसे बोलोगे। सर 3D के लिए बात करते हैं। सो सर पूरी 3D को जनरेट करने के लिए मुझे 3D में कितने फ्री वेक्टर्स होते हैं, हाँ भाई कितने फ्री वेक्टर्स होते हैं, कितने फ्री वेक्टर्स होते हैं, फ्री वेक्टर्स होते हैं। वेक्टर मतलब डायमेंशन सर 3, मैक्सिमम 3 डायमेंशन होती है सर, उसमें चौथी तो होती ही नहीं है, लेंथ विड्थ और हाइट। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ओके। तो सर 3 से ज्यादा तो कुछ मसाला इसमें है ही नहीं। अब क्या करोगे महाराज आप, तो सर पूरी 3D को जनरेट करने के लिए मात्र मुझे 3 वेक्टर दे दो, दैट्स ऑल। अब समझना इस बात को बेटा, अब थोड़ा सा स्वाद आने वाला है और कुछ यहां पर अब रूल करेगा DST, ये लो, ठीक है, हाँ जी। सो रूल के लिए सर यहां पर क्या हो रहा है, मान के चलो सर आपके पास कोई भी पूरे स्पेस को जनरेट करने के लिए 3 वेक्टर मुझे चाहिए। मैंने कहा हाँ भैया 3 वेक्टर चाहिए सर। वो 3 वेक्टर मान के चलो, ये A वेक्टर है एक, और जो कि मैंने ले लिया सर 2i प्लस 3j प्लस का 4k, ये लो। और B एक वेक्टर ले लिया सर जो कि है माइनस का i माइनस का j प्लस का k, ये लो। और C एक वेक्टर ले लिया सर मैंने जो कि है माइनस का 7i माइनस का 7j और प्लस का 13k। मुझे बताओ तीनों वेक्टर आपस में LD है कि LI है? ये तीनों वेक्टर आपस में कैसे हैं? सिंपल कैसे सर, ये लो 2 3 4 -1 और 1 सर, -7 और 13। यानी कि सर अगर ये LD हैं, अगर ये तीनों वेक्टर आपस में LD हैं तो इसका मतलब कोई भी 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन से तीसरा बन रहा होगा। और अगर ऐसा हो रहा होगा सर तो इसकी डिटरमिनेंट 0 आएगी फॉर LD। क्या बात सही है? लीनियरली डिपेंडेंट। अच्छा, डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो आ रही है तो पक्का LI है। ये कैसे वेक्टर है आपस में? लीनियरली इंडिपेंडेंट या नॉन कोलीनियर, नॉन कोलीनियर। अच्छा बेटा एक और इफ A B and C are non-collinear vectors, then and x times of A vector plus y times of B vector plus z times of C vector which is equal to 0। अगर ये नॉन कोलिनियर हैं तो मैं तुमसे कह रहा हूं मुझे x एंड y और z की वैल्यू बताओ। सर अगर ये तीनों नॉन कोलिनियर हैं तो x y z और LHS RHS को बराबर करना है। सर x की y की z की कुछ भी वैल्यू ले लो, कभी जीरो आएगा ही नहीं, कभी नहीं होगा सर, नेवर सर। तो यहां पर ओनली पॉसिबिलिटी x को भी जीरो होना पड़ेगा, y को भी जीरो होना पड़ेगा, z को भी जीरो होना पड़ेगा। ये लो, ये तुमने दुनिया भर के करोड़ों क्वेश्चन यहाँ पर देखे हैं, चीजों को समझा है। अब मैं कुछ क्वेश्चन तुम्हारे सामने यार रखता हूँ और देखते हैं उसको, है ना। चलो आ जाओ फटाफट मैं कुछ क्वेश्चंस देखता हूँ कि आप क्वेश्चंस कैसे कर सकते हो तुम इस पूरे प्रोसेस की दम पर, राइट। समझ में आ रहा है ना गेम, समझ में आ रहा है ना पूरा?
सब कुछ बताऊंगा तुम्हें, घबराओ मत सर। एक दो वर्ड और होते हैं। इफ 3 points are collinear then determinant should be 0। समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे कर रहे हैं अपन उसको? हाँ जी ठीक है। जैसे मान के चलो बेटा, हमें कुछ क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन ये है द वेक्टर, चलो देख लेते हैं अब क्या है बदतमीजी, कैसे देख रहा है ये आदमी। हाँ जी भाई, मैंने कुछ नहीं बनाया यहाँ पर, थोड़ा सा अपन चीजों को, द वेक्टर ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर। ये लो, ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर, या तो तुम एल कह लो। ये आपस में कैसे हैं? नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं। सही बात है सर। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स लिखते रहो भाई यहां पर साथ साथ, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। और मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं, जब तक तुम पेन नहीं चलाओगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो दुनिया की कितनी भी थ्योरी आप समझ लो, आपको पेन चलाना पड़ेगा, चीजों को देखना पड़ेगा, राइट। और सोर्स लिमिटेड रखो। सर आपके वाला देख सकते हो, क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा नहीं भी देख सकते हो, दोनों चीजें हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है सर। उसके बाद ये कह रहा था the vector C which is equal to x minus 2 into a vector plus b vector। सब कुछ वेक्टर में चल रहा है। एंड एक d वेक्टर है बेटा which is equal to 2x plus 1, ये लो, into a वेक्टर माइनस का b वेक्टर आर कोलिनियर। क्या बात है सर, ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। आर कोलिनियर, हाँ भाई कैसे करोगे? कैसे सर? सिंपल सी कहानी है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फील करते हैं। आइए बढ़िया सी गहरी सी एक फ्रेश सांस ले लो, ताकि थोड़ी ऊर्जा इकट्ठी हो जाए और फिर उस ऊर्जा को हम इधर झोंकें। राइट, हाँ जी। चलो सर थोड़ा सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। मजा तो आ रहा है जनाब। चीजें सेट तो हो रही हैं, तुम्हारा बोर्ड शोर सब कवर हो जाएगा, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। रटोगे मरोगे। क्या बोल रहे हो सर? हाँ सर, सबसे पहले यहाँ पर सी और डी आपस में कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एलडी, ये दोनों आपस में सर लीनियरली डिपेंडेंट हैं। मैंने कहा लीनियरली डिपेंडेंट है तो सर अगर डिटरमिनेंट के तरीके से देखोगे तो भी समझ में आ रहा है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि सर एक दूसरे का मल्टीपल है। यानी सर क्लियरली सी वेक्टर जो है ना वो लैम्डा टाइम्स ऑफ डी वेक्टर में कह सकता हूं मैंने कहा, या तुम चाहो तो ऐसा भी कह सकते हो कि डी वेक्टर विच इज इक्वल टू होगा लैम्डा टाइम्स ऑफ सी वेक्टर। यानी दोनों वेक्टर आपस में एक दूसरे के एलडी है, यानी एक दूसरे का मल्टीपल है। किसी भी एक वेक्टर को किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आपको अगला वेक्टर मिल जाएगा। दैट्स ऑल। ओके ठीक है सर। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं सर। तो सी हमें क्या दे रखा है? मैंने कहा भैया सी हमें दे रखा है x माइनस 2 इंटू ए वैक्टर। चलो सर बहुत बढ़िया। और प्लस का बी वेक्टर, ये लो सर, विच इज इक्वल टू यहां पर हमें दे रखा है सर 2x प्लस 1 इंटू ए वैक्टर। चलो बहुत बढ़िया। माइनस का बी वेक्टर, और सर बाहर चल रहा है लैम्डा से मल्टीप्लाई। ओके अब क्या करें? अब थोड़ा सा फील करते हैं सर, स्वाद आएगा। बहुत बढ़िया। यस अब फटाफट बता दो रूल डीएसटी, कमेंट कर देना। कहानी समझ में आई हो तो भाई कमेंट बहुत तोड़ू वोड़ू होने चाहिए। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सो सर फाइनली हो क्या रहा है? अपन एक काम करते हैं सर, ये आ गया अपने पास x माइनस 2। मैंने कहा हाँ भैया ये लो, लैम्डा का मल्टीप्लाई करेंगे सर तो माइनस का लैम्डा इंटू 2x प्लस 1, ये लो सर, और यहां पर आ गया ए वेक्टर। क्या ये बात सही है? सर आपने क्या करा? मैंने कहा भैया मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई करके ए को इधर ले आया, कोई दिक्कत नहीं सर। दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत कुछ भी नहीं है। ओके प्लस का सर यहां पर था पहले से 1, ये लो सर, और ये माइनस लैम्डा उधर जाएगा, प्लस लैम्डा हो जाएगा सर। मैंने कहा हाँ भैया ये प्लस लैम्डा हो गया, और दिस इज व्हाट बी वेक्टर विच इज इक्वल टू 0। क्या बात है सर। अच्छा ये आदमी हमसे जोर जोर से चीख के कह रहा है कि ए और बी आपस में कैसे हैं सर? नॉन कोलिनियर, एलआई। और अगर तुम्हें भाई साहब कल को कुछ ऐसा मिल जाए कि सर ए वेक्टर और यहां पर बगल में कुछ दे रखा है सर बी वेक्टर, और यहां बगल में कुछ दे रखा है और ये 0 दे रखा है, और अगर आपस में ये एलआई है तो सर मजबूरन इस डब्बे को 0 होना पड़ेगा, इस डब्बे को भी 0 होना पड़ेगा। सीख चुके हैं इस बात को हम। हो
हो ये सही है भाई। तो सर कुल मिला के ये वाले आइटम को 0 होना पड़ेगा, ये वाले आइटम को 0 होना पड़ेगा। सिमिलरली सर ई वाले आइटम को भी 0 होना पड़ेगा। तो यहां से लेमडा की वैल्यू -1 आने का, ओहो क्या बात है, इसको 0 करेंगे सर तो ये आ जाएगा x - 2 और लेमडा की वैल्यू -1 तो ये प्लस का 2x + 1 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0, दैट इज 3x - 1 विच इज इक्वल टू 0। और देखते ही देखते x की वैल्यू 1/3 आ गई। बोलो भाई फटाफट स्वाद आया कि नहीं? ओके सो सर दिस इज द लॉजिक एक्चुअली, ये पूरी कहानी के पीछे की स्टोरी है। जितनी जल्दी आप समझ जाओगे उतनी आपकी कहानी समझ में आ जाएगी। सर वो कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर वो भी बता देंगे। दिल छोटा मत करो यार, समझ रहे हो, दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, है ना, वो सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। ओके चलो ठीक है सर, और क्वेश्चन देखते हैं। कम से कम एक क्वेश्चन, एक 4 नंबर की जुगाड़ तो यहां से उठा ही लेते हैं सर अपन। हेलो भाई, आईआईटी का सबसे चहीता बेटा, आईआईटी का सबसे चहीता बेटा जो कि तुम्हारे सामने यहां पर आने वाला है, यस। और ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम जेई में पूछा गया है। तो भाई ये जेई मेंस का नहीं एडवांस का कह सकते हैं इसको, क्योंकि बहुत सालों से पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो सर, आप पहले क्वेश्चन लिखो। ए बी सी आर 3 नॉन जीरो वेक्टर्स, ठीक है भैया, ओके। ए बी एंड सी आर 3 नॉन जीरो वेक्टर्स। अच्छा आपको पता है, मतलब एक चीज बताता हूँ बढ़िया सी, जो पीपीटी सीपीटी का नाटक है ना, उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, समझो इस बात को। और जब आप प्रैक्टिकली ऐसे लिख के कर रहे हो ना चीजों को, तो टाइम कम लग रहा है और फील ज्यादा आ रही है, कनेक्टेडविटी आपको फील हो रही है, आपको लग रहा है कि अरे यार जुड़े रहें, डटे रहें मैदान में, मतलब ऐसा आपको फील होगा। आपको लगेगा नहीं कि कुछ ना कुछ आपके साथ गड़बड़ है, ऐसा कुछ कहानी बन रही है, राइट? हाँ जी, अच्छा। सच दैट any two of them, क्या बात है, any two of them are non-collinear, क्या बात है, are non-collinear, that is Li। इन तीनों में से कोई भी तो Li है, मतलब उनमें कोई रिलेशन नहीं है, उनकी डिटरमिनेंट 0 आएगी। चलो सर समझ गए इस बात को। इफ a plus 2b is collinear, लिखते भी रहो साथ साथ, collinear with C वेक्टर। और मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं, जब वेक्टर वाली कहानी आएगी तो तुम्हें पूछना पड़ेगा कि ये पॉइंट है कि वेक्टर है। अगर कल को किसी ने बोल दिया 3i + 4j, तो भैया सामने वाले से पूछो ये है क्या, वेक्टर या पॉइंट, यानी वेक्टर या पोजीशन वेक्टर है, आपको ये महसूस करना पड़ेगा इस लाइन को। ठीक है सर, चलो अच्छा। एंड b + 3c इज collinear with a vector, then value of a plus 2b plus 6c is, ये लो। और ये क्वेश्चन अब तक कम से कम 6 बार पूछा जा चुका है, समझ रहे हो? इस क्वेश्चन की अगर बात करी जाए बेटा, तो इस क्वेश्चन को अब तक 6 बार वो लोग पूछ चुके हैं। क्या बात है सर, मैंने कहा हाँ भाई 6 टाइम्स, समझ रहे हो? हाँ भाई, तो बताओ सर, मैंने कह रहा हूं थोड़ा दिमाग के घोड़े दौड़ाने आपको, थोड़े से दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और बताओ कि हाँ सर इसको हम तो ऐसे कर सकते हैं या फिर इसको हम ऐसे सोच सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा दिमाग आप बताइए कि कैसे इसको तोड़ सकते हैं। हाँ जी सर, देखो ज्यादा उद्यम करने से कोई फायदा होगा नहीं भैया,
तो क्या करें सर, हम देखो यहाँ पर जो बोला गया और जो हमने थ्योरी अभी समझी है सर, उस थ्योरी के दम पर इस क्वेश्चन को तोड़ देंगे। हालांकि सुनने में बहुत अच्छा बहुत बुरा भी लगता है कई बार कि थ्योरी मत करो, प्रैक्टिस कर लो। यार प्रैक्टिस सब कहने की बात है, प्रैक्टिस के नाम पर तो तुम अच्छी बात है, स्पीड बढ़ेगी, चीजें सेट होंगी, बट एक समय के बाद आपको तो ये कोर आइटम, ये कॉन्सेप्ट, ये चीजें आपको क्लिक होनी चाहिए, तभी आप ज्यादा कैपेबल हो क्वेश्चन को डील करने के लिए, चाहे मेंस का क्वेश्चन हो चाहे आपका एडवांस का क्वेश्चन हो, राइट। अच्छा, अदरवाइज तुम्हारे केस में क्या ना, फिर हमेशा गड़बड़ होता रहेगा, फिर तुम्हें लगेगा क्वेश्चन नहीं बन रहे, समझ में सब कुछ आ रहा है। तो पॉइंट ये है कि तुम्हें कभी समझाया ही नहीं गया उस लेवल का। अच्छा सर, हाँ राइट, अच्छा ठीक है। सो समझते हैं सर, यहां पर 3 वेक्टर्स हैं, नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ठीक है सर। एनी 2 ऑफ देम आर नॉन कोलिनियर। अच्छा, एक लाइन बोली है सर इसने कि ये वेक्टर इज कोलिनियर विद सी, ये आपस में कोलिनियर है। तो सर एक काम कर लेते हैं, ये आपस में कोलिनियर है, तो सर क्लियरली यहां पर a प्लस टू बी ये लो, और ये कोलिनियर है तो इसको लिख सकते हैं सर लैम्डा टाइम्स ऑफ सी वेक्टर। मैंने कहा ठीक बात है। अच्छा, एंड ये पेन काम खराब कर देता है बस। एंड b प्लस थ्री सी इज कोलिनियर विद a। सर इसको नया कांस्टेंट ले लेते हैं, म्यू ले लो थोड़ी देर के लिए, म्यू इंटू ए, ऐसा बोला है सर। उसने आगे जो बोला है वो उसको भूल जाओ सर, ऐसे कैसे भूल जाए। उसने बोला है कि कोई भी दो इनमें से li है, तो सर li ld सुनते मेरे दिमाग में कुछ ऐसा आता है कि मैं कोशिश करूं कि ऐसा कुछ आ जाए। ये लो, अगर li है तो ऐसा कुछ आ जाए सर, यहां पर ca हो जाए, ab हो जाए, bc हो जाए, ये आ जाए सर, इसलिए मैं इनको 0 डाल दूंगा। मेरे दिमाग में ये थॉट तो बहुत अच्छे से क्लियर है। मैंने कहा हाँ भैया, हाँ सही बात है, ओके। तो सर देखते हैं एक बार इसको कैसे कैसे देख सकते हैं। क्या करें सर, एक काम करते हैं सर, यहां से b की वैल्यू को सर मैं कह सकता हूं दिस इज व्हाट म्यू टाइम्स ऑफ a वेक्टर माइनस का 3c वेक्टर, ऐसा, और इसको मैंने यहां डाल दिया सर। तो ये हो गया सर अपने पास a वेक्टर प्लस 2 म्यू a वेक्टर, राइट, माइनस का 6c वेक्टर विच इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ c वेक्टर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो कुछ नहीं है सर। एक काम कर लेते हैं इसको सर, अब इसको वो बना लेते हैं। तो 1 प्लस 2 म्यू हो गया सर। मैंने कहा हाँ भैया, ये आपका a वेक्टर हो गया। चलो सर बहुत बढ़िया। अच्छा, यहां पर प्लस का कर लो सर, यहां पर माइनस का 6 माइनस का लैम्डा हो गया सर, ये c वेक्टर हो गया विच इज इक्वल टू 0। क्या बात है, जो चाहिए था वो हमारे सामने यहां पर आ चुका है। कैसे तो सर उसने कहा था कि कोई भी दो li हैं, कोई भी दो li वेक्टर हैं, तो सर ये तो वही वाली फील आ गई। हल्का सा फील करो हम कहां पहुंचे अभी। अगर फीलिंग की बात करें सर, कुछ ऐसा मिल गया, बॉक्स इंटू a वेक्टर, यस, प्लस कुछ बादल इंटू c वेक्टर। मैंने कहा भैया विच इज इक्वल टू 0। अगर ये li वेक्टर हैं तो सर इस बक्से को 0 होना पड़ेगा, इसको 0 होना पड़ेगा, अगर a और c आपस में li वेक्टर हैं। मैंने कहा सही बात है भाई, बिल्कुल जनाब। सर हाँ ले आओ, पानी वानी तो ले आओ यार। तो भाई बड़ा मजा और बहुत स्वाद तो थोड़ा सा हमें फील हो रहा है। अरे साहब, तो सर एक काम कर लेते हैं, यहां पर देखते ही देखते 1 प्लस 2 म्यू को 0 होना पड़ेगा, यानी कि सर यहां से 1 प्लस 2 म्यू को 0 होना पड़ेगा। दैट इज म्यू की वैल्यू आपकी यहां से माइनस का 1/2 आ गई। सही है सर? हाँ सही है। अच्छा, एंड सर इसको 0 होना पड़ेगा, तो लैम्डा की वैल्यू यहां पर माइनस की 6 आ गई। ठीक है सर, ओके। अब क्या करें सर? इसने पूछा तो कुछ और था। अरे भाई कैसी बात कर रहे हैं, अब तो तुम्हें भाई सिर्फ महसूस करना है, चीजों को फील करना है, सूंघो इसको। सर क्या बात कर रहे हो? अरे यार, म्यू की वैल्यू यहां डाल दो या लैम्डा की वैल्यू -6 डाल दो, जैसी आपकी इच्छा हो वहां डाल दो। चलो सर डाल के देख लेते हैं। अगर मानो सर हमने म्यू की वैल्यू यहां डाली, तो यह आ जाएगा सर a प्लस 2b विच इज इक्वल टू माइनस का 1/2 c वेक्टर। मल्टीप्लाई अगर हम करने चले गए सर, ये तो लैम्डा था, यहां डालना था यार, उल्टा लिख दिया।
म्यू की वैल्यू यहां, तो b प्लस 3c विच इज इक्वल टू माइनस का 1/2 इंटू ए वेक्टर, मल्टीप्लाई कर लो सर। तो ये 2b हो गया, ये प्लस का 6c हो गया, है ना, और विच इज इक्वल टू माइनस का a हो गया। इस पूरी कहानी को एक तरफ ले जाओ, चलो हटाओ फटाफट। सर ये अपने पास a वेक्टर आ गया, ये प्लस का 2b वेक्टर आ गया, प्लस का 6c वेक्टर आ गया, विच इज इक्वल टू 0 है। अच्छा है क्या, यहां से आंसर आ गया 0। बहुत बढ़िया। अरे शुभम कैसा है रे तू, क्या बात कर रहा है? चल फटाफट एक चाय का कप और पानी का गिलास सेटिंग करवा दे, भगवान तेरा भला करेगा 2 बार। हाँ भाई, तो सर लैम्डा की जगह पर मैंने -6 डालना है, तो मैंने -6 यहां डाल दूं। तो सर यहां पर भी डालेंगे तो भी आपका सर a हो गया, प्लस का 2b हो गया, राइट, और प्लस का 6c हो गया, विच इज इक्वल टू 0। ये लो सर, यहां से भी आंसर 0 आ रहा है। तो दिस क्वेश्चन asked 5 times minimum in JEE exam, whether it is JEE mains or should be advance, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 बार एडवांस में, 2 बार मेंस में, 3 बार, 5 बार क्वेश्चन आया है। तो तुम्हें थोड़ा सा कहानी समझनी पड़ेगी, तुम्हें इस बात का थोड़ा सा एहसास करना पड़ेगा कि जनाब प्रैक्टिकली भी समझो और चीज़ों को थोड़ा फील भी करो। रटने से काम नहीं चलेगा। भारतीय बच्चे हो, खिलाड़ी बच्चे हो, जिंदगी भर रटते रहेंगे तो कैसे जीवन जिएंगे अपना हम, नहीं। और एक और बड़ी बात, रटने में टाइम ज़्यादा जाता है, समझने में कम। समझ लिया तो फिर थोड़ा सा उसका पीरियड ज़्यादा हो जाता है याद करने से बेटर, राइट। कुछ भी बोल रहे हो सर आप, कुछ भी बोल रहे हो। अरे भाई अपन वैसे ही बोलते हैं, क्या करें, अब नहीं क्या करें, चलो।